नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार चुनाव से पहले भाजपा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सभी फोन रिकॉर्ड किए जाते हैं और खुद शाम को बाबा मुख्यमंत्री हमारी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। यह आरोप लगाया है, बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया। इससे पहले जो है वो अखिलेश यादव के जो करीबी नेता है उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड डलवाई गई और आज अखिलेश यादव ने बाकायदा उन नेताओं के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाएंगे और अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर, बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इसमें प्रियंका गांधी ने का भी बयान आया है। प्रियंका गांधी का क्या बयान है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आप ये देखिए, भास्कर ने इसको छापा है। भास्कर ने लिखा है कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, हमारे फोन टेप हो रहे हैं, सीएम खुद इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हर चुनाव में भाजपा यही करती है। तो हर चुनाव से पहले सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के छापे और नेताओं के फोन कॉल रिकॉर्डिंग करना। क्या भाजपा जो ये दावा कर रही है कि हम 300 पार आ रहे हैं, क्या भाजपा जो ये दावा कर रही है कि योगी की उपयोगी सरकार चल रही है, तो फिर उन सबके बावजूद भाजपा को ये फोन कॉल रिकॉर्ड करने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई? आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। कहा है कि हमारे सारे फोन जो है वो रिकॉर्डिंग करके खुद बाबा मुख्यमंत्री जो है वो उसको सुनते हैं। सुनिए आप अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार से लेकर के योगी सरकार लगातार हमलावर है। अभी उनके निशाने पर है योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव का दूल्हा है योगी आदित्यनाथ। तो बताइए, आपने दूल्हे को पीछे क्यों कर दिया है? क्यों आखिरकार आपने जो है वो नरेंद्र मोदी को आगे करके ये चुनाव लड़ रही? ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये यूपी का चुनाव है। जो सरकार बनेगी वो यूपी के लिए काम करेगी। तो आप यूपी के काम गिनवाइए और यूपी का जो आपका दूल्हा है उस दूल्हे को निकाल करके सामने लेकर के आइए। ये अखिलेश यादव ने कहा है। कल जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उपयोगी योगी का जो जुमला दिया है, उसके बाद में अखिलेश यादव का पलटवार आया है। ये ट्वीट आप देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। भाजपा सरकार की उत्तर प्रदेश में अनुपयोगी होने की क्रोनोलॉजी। उत्तर प्रदेश हुआ नंबर 1, किसानों की हत्या और आत्महत्या में नंबर 1, खाद की बोरी की चोरी में नंबर 1, चंदा चोरी में नंबर 1, पेपर लीक कराने में, बेरोजगारों को बढ़ाने में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, माफिया संरक्षण में नंबर 1, समाज को बांटने में नंबर 1। तो अखिलेश यादव, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, सिरे से जो है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके जो भी आरोप आते हैं उनका जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जो है वो जातीय जनगणना कराएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने न केवल जो है वो फोन रिकॉर्डिंग को लेकर के अपनी बात रखी, बल्कि अखिलेश यादव ने जब जो मुद्दे चल रहे हैं मौजूदा चुनाव के समय पर, जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर भी जबरदस्त तरीके से हमने बोला है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे। सरकार बदलते ही अधिकारी भी बदलेंगे, जो इधर बुलडोजर चला रहे हैं उधर भी बुलडोजर चलाएंगे। ये कहते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोते नहीं हैं, क्या काम कर रहे हैं? तो अखिलेश यादव ने सारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आरोप लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे जाने के बाद में गंगा जल से जो है वो सीएम हाउस को धुलवाया गया था। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जो है वो अपना पिछड़ों का ट्रम्प कार्ड जो खेलने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि ये वही सरकार है जो ठाकुरवाद कर रही थी, ये वही सरकार है जो जातियों के नाम पर जो है वो लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रही थी। और हम जब यहां से गए तो उसके बाद में जो है वो पूरे के पूरे सीएम हाउस को गंगा जल से साफ करवाने का, गंगा जल से धुलवाने का काम किया था। ये अखिलेश ने आरोप लगाया। अखिलेश यादव के साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राजीव राय, जिनके ऊपर जो है कल इनकम टैक्स के छापे डाले गए थे, उन्होंने भी जो है गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मेरी जिनसे बात हो रही थी, ये राजीव राय बोले,
मुझसे पूछा कि जिनसे आपकी बात हुई थी वो कौन है। दरअसल हुआ ये कि राजीव राय जो है वो अपने बात कर रहे थे डॉक्टर के साथ में। एक फिजियोथेरेपिस्ट थे इनके राजीव राय के, और उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। और उनके साथ में बातचीत के दौरान जो है वो अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो इनकम टैक्स के लोगों ने पूछा कि जिनसे आपकी बात हो रही थी वो कौन लोग थे। और यहीं से जो है बात निकल करके सामने आई है कि जब ये मेरा इनकम टैक्स में मेरे फिजियोथेरेपिस्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो आखिरकार इनकम टैक्स के अधिकारियों को कैसे पता चला कि मैं जिससे बात कर रहा था वो डॉक्टर थे और उनका ये नाम था। तो तब ये बात सामने आई है। अब इसी को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी कहा है। प्रियंका गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि फोन टेप कराए जा रहे हैं, तो प्रियंका ने कहा है कि ये हर चुनाव की अब कहानी होगी। सुनिए प्रियंका गांधी को आप। कि राजनीति में मतभेद अलग चीज होती है, लेकिन हमने अभी देखा कि अखिलेश यादव के करीबी लोगों पे ईडी की छापेमारी हुई। इससे पहले आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले वहां के लोगों पे छापेमारी हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। सरकार एक तरीका ही है, जो विपक्ष के नेता है उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी आखिरकार इस पर क्या पलटवार करेगी, क्योंकि बीजेपी कुछ कहेगी तो उससे पहले लोग भी सवाल करेंगे कि हर राज्य के अंदर आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं। और पेगासस का जब मुद्दा आया था संसद के अंदर, जब मुद्दा उठा पेगासस का, तो पेगासस के मुद्दे पर सरकार के पास में कोई जवाब नहीं था। सरकार ने संसद के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। लोग पूछते रहे, विपक्ष के सांसद पूछते रहे, पत्रकार पूछते रहे, बुद्धिजीवी पूछते रहे कि पेगासस जिसके जरिए आप लोगों की जासूसी करवा रहे हैं, तो क्या आपने पेगासस को खरीदा है या नहीं खरीदा है। उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब जो ये बातें सामने आ रही, जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ तौर पर कि हाँ, भाजपा जो है अपने विपक्ष के नेताओं की, समाजसेवी लोगों की, पत्रकारों की जो है वो फोन टेप करा रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार अगर इतनी मजबूत है, सरकार की सोच अगर इतनी ईमानदार है, काम अगर इतना दमदार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आखिरकार फोन इंजन की क्यों दरकार है। फोन जो है वो ट्रैप क्यों किए जा रहे हैं, फोन का इंजन क्यों जो है भाजपा अपने साथ में जोड़ करके रखना चाहिए, बगैर फोन रिकॉर्डिंग के भाजपा क्यों मैदान में नहीं आ रही है, सवाल फिर भी ये है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, अखिलेश यादव ने कहा कि उनके फोन रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, फोन जो है खुद बाबा मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के जो आरोप है इनमें वाकई दम है, या आपको लग रहा है कि ये चुनावी जो है दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का एक जो है वो दौर चल रहा है और कुछ नहीं। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।